आईपीओ में कुछ लोग पहले दिन 50% तक कमा लेते, तो कुछ लोग पहले दिन लॉस में फंस जाते। तो आखिर आईपीओ है क्या? प्रॉफिट कमाने का मौका या फिर एक ट्रैप? तो इस वीडियो में हम आईपीओ को पूरी तरीके से समझने वाले। आखिर आईपीओ है क्या? आईपीओ में अप्लाई कैसे करें? आईपीओ के फायदे, आईपीओ के नुकसान और आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो आखिर तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको डेली स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखते हैं आपको आईपीओ के बारे में ऑलरेडी कितना नॉलेज है। तो सवाल ये है कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? क्या आपको पता है? जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेचते तो उसे आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, एनएससी एंड बीएससी के ऊपर। फिर इसके बाद आप उसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हम जानेंगे, कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती क्यों है। तो सबसे पहला बात है कि बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। तो आईपीओ से जो भी पैसा मिलता है कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है, उससे कंपनी अपनी ग्रोथ करती है और बिजनेस को एक्सपांड करती है। दूसरी बात है लोन। कंपनी लोन चुकाने के लिए भी आईपीओ लाती है। आईपीओ से जो भी पैसा मिलता है उस पैसे से कंपनी अपना लोन चुकाती है। तो तीसरी बात है, प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब पार्शियली बाहर निकलना होता है, उनको कुछ शेयर बेचने होते हैं, जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना हो, तब भी कंपनी आईपीओ लाती है। तो चौथी बात है ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट। जब भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उससे कंपनी बहुत लोगों तक पहुंचती है, उससे उनकी ब्रांड वैल्यू बनती है और लोगों के मन में उनका ट्रस्ट भी बना रहता है। तो दूसरा पॉइंट है आईपीओ में पैसे आते कहाँ से? ये दो तरीके से आते हैं। पहला है फ्रेश इशू और दूसरा है ऑफर फॉर सेल। जो भी फ्रेश इशू होता है उसमें कंपनी नए शेयर जारी करते हैं, वो पैसा पूरा कंपनी को मिलता है। और दूसरा है ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर बेचते हैं, वो अक्सर पैसे सेलर को ही मिलते हैं। तो बेस्ट आईपीओ वही होता है जो होता है फ्रेश इशू, क्योंकि उसका सारा पैसा कंपनी को जाता है। वो कंपनी खुद के एक्सपांशन के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। तो बेस्ट होता है फ्रेश इशू। तो तीसरा पॉइंट है आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्ट करता है। तो आईपीओ में रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में क्यूआईबी इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में एचएनआई इन्वेस्ट करते हैं। जो रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं वो हम जैसे लोग होते हैं, वो 2 लाख तक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिसमें आते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां। तो तीसरे होते हैं एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो 2 लाख से भी ज्यादा आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4, आईपीओ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो पहला है कि आईपीओ का प्राइस फिक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। और दूसरा होता है प्राइस बैंड, फॉर एग्जाम्पल 90 से 100। तो इन्वेस्टर के डिमांड के हिसाब से वो प्राइस डिसाइड होती है। तो अब हमारा पांचवा पॉइंट है जीएमपी क्या होता है। तो जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्राइस। तो आईपीओ लिस्टिंग होने से पहले जहां अनऑफिशियली ट्रेड होता है उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्राइस। अगर ग्रे मार्केट पॉजिटिव होता है तो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस होते हैं। अगर ग्रे मार्केट नेगेटिव होता है तो लिस्टिंग गेन नहीं मिलने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि ग्रे मार्केट के हिसाब से मार्केट काम करे। अगर आपको ग्रे मार्केट चेक करनी हो आईपीओ की, तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलते हैं ग्रे मार्केट चेक करने के लिए। तो उसमें से आप कौन सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उधर चेक कर सकते हो। तो अब है हमारा पॉइंट नंबर 6, आईपीओ का अप्लाई कैसे करें। आईपीओ का अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी ब्रोकर है उसके एप्लीकेशन में जाके आपको बिड में जाना होता है, उधर से वो आईपीओ सिलेक्ट करना होता है और उधर से आपको अप्लाई करना होता है और लॉट साइड भी सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपको 5 मिनट में जीपे में एक रिक्वेस्ट आएगी, वो आपको मैंडेट करनी होगी। उसके बाद आपके जो भी पैसे है उस आईपीओ के, वो फ्रीज हो जाते हैं। जब आपको आईपीओ नहीं लगता है तो वो पैसे अनफ्रीज हो जाते हैं। जब आपको आईपीओ लगता है तो वो पैसे डेबिट हो जाते हैं और उसके बदले में आपको शेयर मिल जाते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में आपको देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7, आईपीओ अलर्ट कैसे होता है। तो आईपीओ अलर्ट होता है लॉटरी सिस्टम से। तो लॉटरी सिस्टम से रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको आईपीओ अलर्ट किया जाता है। तो आईपीओ के 3 चांसेस होते हैं। तो लिस्टिंग डे में लिस्टिंग गेन मिलता है, या तो लिस्टिंग डे में फ्लैट होता है, या तो लिस्टिंग डे में लिस्टिंग लॉस हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमारा पॉइंट नंबर 8, आईपीओ में क्या क्या रिस्क होते हैं। आईपीओ में हमको चांसेस है कि और वैल्यूएशन मिल जाए, जो स्टॉक है हमको महंगा मिल सकता है। और दूसरी बात, उसका बिजनेस मॉडल पुअर हो सकता है, उसके बाद हमको लॉस भी हो सकता है उसके बिजनेस मॉडल की वजह से। और तीसरी बात, मार्केट कंडीशन अप्लाई होती है। जब भी मार्केट गिर रहा होता है तभी अगर आईपीओ आ जाए, उस आईपीओ के ऊपर भी असर गिरता है। जैसे मार्केट डाउन साइड हो तो आईपीओ नेगेटिव में ओपन सकता है, अगर मार्केट पॉजिटिव साइड में हो तो आईपीओ प्लस साइड में भी ओपन हो सकता है।
तो चौथी बात, ओवर हाइप। न्यूज में कभी कभी उस आईपीओ के बारे में बहुत बोला जाता है, लोगों को लगता है आईपीओ अच्छा है, लेकिन आईपीओ में लोगों को लॉस भी हो जाता है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये सभी चीजों का ध्यान रखें आप। अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 9, आईपीओ को एनालिसिस कैसे करें। तो सबसे पहला कंपनी का बिजनेस मॉडल चेक करें कि बिजनेस कौन सा है कंपनी का। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, कंपनी का प्रॉफिट चेक करें, प्रॉफिट ग्रोथ चेक करें। और तीसरी बात है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है और प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है वो भी चेक करें। और कंपनी आईपीओ से जो पैसा उठाने वाले हैं वो किस चीज के लिए उठाने वाले हैं वो भी चेक करें, मतलब अपने ग्रोथ के लिए उठा रहे हैं कि नहीं वो भी चेक करें। और उनका पीयर कंपैरिजन जरूर चेक करें, मतलब उनकी जो कंपटीटर कंपनी है उनसे ये कितना अच्छा काम करती है। तो आईपीओ का एनालिसिस करते वक्त ये सब चीजें आप ध्यान में रखें। अब हम बात करेंगे हमारे 11वें पॉइंट के ऊपर, क्या आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर फंडामेंटल अच्छे हैं, तो बिल्कुल आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो काफी ज्यादा रिस्क भी हो सकती है, ये चीज आप ध्यान में रखो। तो ये आपके ऊपर है, आपको या लिस्टिंग गेन लेना है या आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताओ। अगर इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का न्यूज, स्टॉक मार्केट का नॉलेज, स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी आपको इस चैनल से समझ में आ रहे हैं, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे स्टॉक मार्केट की और एक अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।